सो हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैक शीट पर। आज आपका जो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि 14 अगस्त की जो थर्ड शिफ्ट हुई, उसका हम आपको 100% एनालिसिस कराएंगे। ये आपका पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 आना भी बाकी है। अभी कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, इसके जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस कराएंगे। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन थे 11 अक्टूबर, बी ऑप्शन था 24 जनवरी, सी ऑप्शन था 8 मार्च और डी ऑप्शन था आपका 13 फरवरी। करेक्ट जो ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 जनवरी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन भी किया कि भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा समाज में लड़कियों के अधिकारों, शिक्षा और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 2026 मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। चार ऑप्शन थे। ए आर्याना सवालेंका, बी ऑप्शन था आपका मार्टा कोत्स्युक, सी ऑप्शन था कोको गॉफ और डी ऑप्शन था आपका ईगा स्वितेक। करेक्ट ऑप्शन जो था आपका ऑप्शन नंबर बी, मार्टा कोत्स्युक आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया है कि यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक ने फाइनल मुकाबले में रूस की मीरा एड्रीवा को 6-3 और 7-5 से हराकर अपना WTA 1000 खिताब जीता था। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 16वीं एशियाई चैंपियनशिप शूटिंग चैंपियनशिप का में गोल्ड मेडल किसने जीता। यह क्वेश्चन आपका था। चार ऑप्शन थे। अमनप्रीत सिंह, बी ऑप्शन था गुरप्रीत सिंह, सी ऑप्शन था विजय कुमार, डी ऑप्शन था आपका हर्ष गुप्ता। करेक्ट जो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, गुरप्रीत सिंह आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया कि गुरप्रीत सिंह ने कजाकिस्तान के सिमकैंट में आयोजित 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। कुछ आपको अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि भाई जितने क्वेश्चन मिले हैं उसके हमने आपको 100% एनालिसिस कराया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन था कि मई 2026 में भारतीय युवा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने AFC टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेला। इस मैच में भारत की किस विशिष्ट आयु टीम वर्ग ने भाग लिया था। ऑप्शन थे भारत U19, बी ऑप्शन था जो आपका इंडिया अंडर 18, सी ऑप्शन था अंडर 17 और डी ऑप्शन था आपका अंडर 23। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी, अंडर 17 आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया है कि मई 2026 में भारत की अंडर 17 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल ने जिंदा सऊदी अरब में आयोजित यूएफसी यूएफसी यू अंडर 17 एशिया कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया का सामना किया था। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भारतीय राज्य ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन टाउनशिप और प्रमुख ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना के विकास को मंजूरी दी। ऑप्शन थे गुजरात, बी ऑप्शन था उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन था उड़ीसा, डी ऑप्शन था महाराष्ट्र। करेक्ट जो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। कुछ हमने इसको एक्सप्लेन भी किया कि उड़ीसा सरकार ने राज्य को स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी का प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर एनर्जी हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया परियोजना को मंजूरी प्रदान की। अगला जो आपका क्वेश्चन था कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार वर्तमान में किन धर्मों के लोगों को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल किया गया है। ऑप्शन थे ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, बी ऑप्शन था सिख, बौद्ध, हिंदू, सी ऑप्शन था हिंदू बौद्ध मुस्लिम और डी ऑप्शन था आपका सिख बौद्ध इस्लाम। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिख बौद्ध और हिंदू आपका एकदम करेक्ट आंसर था, जिन्हें SC श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इसी को एक्सप्लेन भी हमने किया है कि मूल रूप से संविधान आदेश 1950 में केवल हिंदू वर्ग के मामले मानने वालों को SC दर्जा प्राप्त था। बाद में संशोधनों के माध्यम से 1956 में सिख और 1990 में बौद्ध धर्म मानने वालों को भी इसमें शामिल किया गया।
अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा था कहते कि प्रोटॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन थे इस पर पॉजिटिव आवेश होता है, बी ऑप्शन था आपका इस पर ऋणात्मक आवेश होता है, सी ऑप्शन था इस पर कोई आवेश नहीं होता और डी ऑप्शन था यह द्रव्यमान रहित होता है। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि इस पर पॉजिटिव आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव आवेश होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, ये कथन इसका एकदम करेक्ट है। कुछ हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि प्रोटॉन एक उप परमाणु कण है जो परमाणु के नाभिक में स्थित होता है और इस पर सापेक्ष पॉजिटिव का धनात्मक आवेश होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तल लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं यानी कि गलत है। ऑप्शन थे उत्तल लेंस अभिसारी प्रकृति का होता है, बी ऑप्शन था वास्तविक यह वास्तविक उल्टा और छोटे प्रतिबिंब बना सकता है, सी ऑप्शन था जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र यानी कि सी के जो वक्रता केंद्र होता है के बीच रहती है तो आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है और डी ऑप्शन था उत्तल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, ये ऑप्शन गलत है आपका कि जो उत्तल लेंस हमेशा प्रवासी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये आपका गलत है। ये अवतल लेंस हमेशा आभासी बनाता है, ये आपको याद रखना है। कुछ हमने इसको एक्सप्लेन भी किया कि उत्तल लेंस मुख्य रूप से वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनाता है। यह केवल एक परिस्थिति में जब वस्तु एफ और ओ के मध्य होती है तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए यह कहना गलत है कि हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा कि वर्तमान में भारत के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन है। ऑप्शन थे प्रणब कुमार वर्मा, बी ऑप्शन था दिनेश त्रिवेदी, सी ऑप्शन था हर्षवर्धन श्रृंगला और डी ऑप्शन था आपका विक्रम दोरा स्वामी। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर ए, प्रणब कुमार वर्मा आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए प्रणब कुमार वर्मा। इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि प्रणब कुमार वर्मा IFS अधिकारी बांग्लादेश के भारत के उच्चायुक्त के पद पर कार्यरत हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि समस्थानिकों का कौन सा गुण सही है। ऑप्शन थे इसकी इनके रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, बी ऑप्शन था इनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, सी ऑप्शन था इनके रासायनिक गुण समान होते हैं और डी ऑप्शन था इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, समस्थानिकों में इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया कि समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है इसलिए इनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होगा तो उसके रासायनिक गुण भी समान होंगे। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान की संख्या भिन्न होती है, इसके लिए भौतिक गुण इसके अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि मिथाइल ऑरेंज को किस प्रकार के घोल में मिलाने पर यह लाल रंग हो जाता है। ऑप्शन थे अम्ल, बी ऑप्शन था क्षार, सी ऑप्शन था आपका दोनों यानी कि अम्ल और क्षार दोनों और डी ऑप्शन था आपका उदासीन। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि एसिड आपका एकदम करेक्ट आंसर था। मिथाइल ऑरेंज में अगर हम अम्ल को मिलाते हैं तो वह इसका जो विलयन का रंग होता है वह लाल हो जाता है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि मिथाइल ऑरेंज का पीएच जो इंडिकेटर होता है यह अत्यधिक अम्लीय होता है और पीएच मान इसका जो 3.1 से कम होता है में लाल रंग देता है, जबकि क्षारीय उदासीन विलयन में है पीला रंग देता है, ये आपको याद रखना है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जो हमें मिले हैं जितने क्वेश्चन मिले हैं उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया। ये आपका पार्ट 1 है, अभी आपका पार्ट 2 आना बाकी है, ये आपको याद रखना है। उस वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि इसमें थोड़े कम क्वेश्चन है, उसमें हमको सभी सारे क्वेश्चन पूरी शिफ्ट का एनालिसिस कराएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।